निरसा के गोपीनाथपुर कोलियरी जीपीएल में नियोजन की मांग को लेकर जिला परिषद सदस्य संजय सिंह और पिंटू सिंह ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। संजय सिंह के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी भूख हड़ताल पर। इस दौरान संजय सिंह ने बताया कि यह पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है और जब तक प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मानेगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह भूख हड़ताल 1 सप्ताह पूर्व ही करने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन धारा 163 लगा रहने के कारण इसकी तिथि में परिवर्तन किया गया और यह आज शुरू किया गया। मुकमा क्षेत्र के अंदर पहली बार कोई कंपनी एमडीओ मोड गोपीनाथपुर में कोयला उत्खनन कार्य में लगी है और उत्खनन कार्य के दौरान जो भी यहाँ के परियोजना से प्रभावित क्षेत्र है, परिवार है, उसका अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है और नियोजन भी दिया जा रहा है, लेकिन जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं, जिनके जीवन को सीधे सीधे ये परियोजना प्रभावित कर रही है, जिनके रोजगार को प्रभावित की, जिनके घर मकान को प्रभावित की, जिनके भूतल जो पेयजल है उसको प्रभावित की, पेयजल संकट खड़ा है, वैसे लोगों को रोजगार से जोड़ने का कोई प्रयास कंपनी के द्वारा नहीं किया। मेरा कंपनी से सीधे मांग था कि आप मत इंतजार कीजिए किसी के आने का, किसी के आंदोलन का, किसी को आप सीधे सीधे एक आरएनआर कमेटी बनाइए और आरएनआर कमेटी के माध्यम से जो परियोजना से प्रभावित लोग हैं, क्षेत्र हैं, स्थानीय लोग, उनको चिन्हित कीजिए और उनको रोजगार से जोड़ने का एक पॉलिसी बनाइए। और चूंकि इस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, तो हम लोग चाह रहे थे कि जो भी परियोजना से संबंधित जो भी पॉलिसी बने उसमें हम लोग को भी बताया जाए क्या पॉलिसी बनी है। लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ जब ये पता चला कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं इन्होंने बनाया है और नहीं बनाने का इनका कोई मंशा था। फरवरी मास से ही लगातार इनसे पत्राचार के माध्यम से आग्रह करते रहे और थक हार कर इन्हें हमने नोटिस दिया था भूख हड़ताल का पिछले सोमवार, कि पिछले सोमवार से हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन कंपनी के द्वारा एक पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया, उनके पीआरओ हैं, उन्होंने टेलीफोन पर आग्रह किया कि वो वेलोर में इलाजरत हैं तो उनके आने का इंतजार करें। तो हमने 1 सप्ताह के लिए आंदोलन को टाला था, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये पता चला कि भूख हड़ताल के नोटिस पे ही यहाँ पर 144 धारा लागू कर दिया गया। कंपनी क्या मंशा है ये समझ से परे है। यहाँ पर एक दल के द्वारा मेरे नोटिस के 10 दिन पहले गेट जाम किया गया, कार्य रोका गया, उसमें 144 करने तो कंपनी ने मांग किया था और नहीं प्रशासन ने 144 लगाया था। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों आपका सिर्फ भूख हड़ताल के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया और 144 लगा दिया गया। ये आंदोलन से रोकने का प्रयास है। किसका डर है, क्यों डरे हुए हैं लोग, कंपनी क्यों डरी हुई है? जो कि मांग है वो संवैधानिक मांग है। आरएनआर कमेटी एक संवैधानिक संस्था है जो हर प्राइवेट कंपनी जो जहाँ जमीन का अधिग्रहण करती है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण सरकारी हो या रैयती हो या विस्थापन हो, चाहे जिस रूप से विस्थापन हो या परियोजना से जीवन स्तर प्रभावित हो रहा हो, वहाँ पर आरएनआर कमेटी बनती है जो पुनर्वास और वहाँ के लोगों के रोजगार को से जोड़ने के लिए, रीसेटलमेंट के लिए वो संस्था होती है जिसमें सारे जनप्रतिनिधि उसके सदस्य होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, सांसद जी हो या विधायक, ये सारे उसके जनप्रतिनिधि उनके सदस्य होते हैं। उसमें सांसद अध्यक्ष होते हैं और उसमें डीसी उसके पार्ट होते हैं। डीसी अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो एमपीओ उसके पार्ट होते हैं। और चूँकि कोलियरी क्षेत्र में है तो कोलियरी क्षेत्र में है तो इधर में आपका पीसीएल भी इसका पार्ट होता है। लेकिन ऐसा न करके कंपनी अपने हिसाब से या किसी के दबाव में, भगवान जाने किसके दबाव में काम कर रही है, तो इसी का विरोध है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ स्थानीय बेरोजगार जो है, जो प्रभावित है, उनको सीधे सीधे नियोजन मिले और बाकी किसको आप नियोजन दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, ये इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप नियोजन दे रहे हैं तो पहले स्थानीय को देखें, यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनको देखें, जिनका पूर्वजों का जमीन गया है उनको देखें, जिनका घर मकान आपके ब्लास्टिंग से प्रभावित हो रहा है उनको देखें। यही हमारा मांग है।
क्या लगता है प्रबंधक यदि आपकी बात को नहीं मानेंगे तो क्या फिर इसका डिसीजन जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है? भूख हड़ताल चलते रहे। निरसा से एम सिंह के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।